हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सत्य और आप देख रहे हैं चैनल मिथ ब्रेकर। दोस्तों, आखिर कई दिनों के बाद, एक लंबे ब्रेक के बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। उसका कुछ कारण था जिसके कारण मैं लेट कर चुका हूं वीडियो में, पर अब आप लोग के लिए मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा, रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, आज जो भारत में जो स्थिति है गरीबी का और अशिक्षा का, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और जो आज लिटरेसी रेट है 77.7 इंडिया का लिटरेसी रेट है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं ग्रामीण इलाकों में देखता हूं तो ये पता चलता है कि जो डाटा शो करता है और वास्तविकता में बहुत आसमान ज़मीन का अंतर है। आखिर ये अंतर क्यों है? क्या इंडिया से अशिक्षा दूर हो पाएगा? क्या इंडिया की गरीबी कभी खत्म हो पाएगी? क्या इंडिया का गरीबी हमेशा ऐसा ही बढ़ता रहेगा? ये सब कारण जानने के लिए मैं ग्रामीण इलाकों में घूमता हूं। तो आज आपको मैं एक गांव लेकर आया हूं जिस गांव का नाम है नूरीचक। और इस नूरीचक के गांव में अशिक्षा और शिक्षा, मतलब शिक्षा के बारे में, गरीबी के बारे में विशेष रूप से चर्चा करूंगा। तो चलिए मेरे साथ, आइए इस गांव के बारे में, इस गांव के लोगों के शिक्षा के बारे में, रहन सहन के बारे में, तौर तरीका के बारे में जानते हैं। और इससे हम आकलन करें कि हमारा देश या हमारे देश में जो स्थिति है अशिक्षा का, वो कब खत्म होगा या हो पाएगा या भी नहीं हो पाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो भी गांव है, जैसे नूरीचक है, नबीचक है, अशरापुर है, हसनपुर है, ये जो गांव है इसका नाम देखिए, नूरीचक, नबीचक, हसनपुर, अशरापुर, ये सब मुस्लिम नाम है। तो ये सब मुस्लिम लोगों का रहने का स्थान था। लेकिन जिस समय आज़ाद हमारा भारत हो रहा था, मारकाट मची थी, मुस्लिम को मार के भगाया गया। ये सब गांव में अभी मुस्लिम पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। हमारा भारत में ये जो बगल में दिखाइए कैमरामैन साहब, वो आपका गांव है जो नबीचक है। इसके जस्ट उधर इस जो गांव है, इसके उस तरफ जस्ट अशरापुर है। और ये सब मुस्लिम गाँव था, तभी मुस्लिम का नामो निशान नहीं है। हमारे देश में जो नेता लोग हैं वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को भटकाते हैं, लड़वाते हैं कि तुम फलना जात के हो, हमें वोट दो, हम तुम्हारे हित के काम करेंगे। क्या वास्तविक में लोगों का हित हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और लोगों का राय जानेंगे। चलिए मिलते हैं, आइए कैमरामैन साहब थोड़ा इधर। इनका नाम है सुधीर मांझी, नूरीचक के निवासी हैं। और अब घर कहाँ पे है? यहाँ ढिवरा पे इनका घर है। और जरा लोकेशन लीजिए, वहाँ दिखाइए, सब लोकेशन आ रहा। तो देखिए वहाँ पे जो आपको घर दिख रहे हैं, नए नए घर बने हैं, उसी में एक इनका घर है। और वो जो घर नया बन रहा है वो इंदिरा आवास के पैसे से बन रहा है। सरकार इंदिरा आवास देती है लोगों को कि उनके जो बेघर है या जिनके घर की कमी है उनको अनुदान देती है, लाख रुपया या कुछ भी मिलता है, हमें पूरी तरह से पता नहीं है, पर उसी से पैसा से घर बन रहा है। सरकार का जो मुहिम है कि एक भी व्यक्ति बेघर नहीं रहे या बिना घर का नहीं रहे। तो क्या कभी ऐसा समय हो सकता है कि भारत में सभी लोग घर हो? चलिए आज जानते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आपका नाम सुधीर जी है कि आप कितने क्लास तक पढ़े हुए हैं? सर घड़ी तो पढ़े नहीं किए। देखिए, ये उस समय एक भी क्लास नहीं पढ़े। अब कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। इनके 4 बच्चे हैं। 3 बेटी, बेटी चार बच्चा, 4 को तो एक बेटी, मतलब कुल मिला के 5। इनके कुल मिला के 5 संतान है। पांचों का शिक्षा कहाँ तक पढ़े हैं? 0 बटा मतलब एक मैट्रिक और फिर पढ़ाई सब छोड़ दिए लोग ना। ये एक 8वां तक पढ़े हुए हैं, बाकी सब पढ़ाई लिखाई अभी छोड़ चुके हैं। और पोता ये सब नाती सब मिला के कितना? मतलब सबका शादी हुआ है कि बाकी है? छोटा छोटा बच्चा। तो अभी मतलब कि जो आपका पुत्र है उस सबका शादी हो चुका है? 3 को हो चुका है, 1 बाकी। 3 इनका शादी हो चुका है, 3 में अभी 4 पोता आ चुका है और बाकी सब अभी आने का प्रोसेस में है। जल्दी ही देखिए, एक व्यक्ति 5 से 20, इस तरह से 20 हो रहा है। और ये नहीं पढ़े, इनके बच्चे भी नहीं पढ़े। आगे जो इनका बच्चा होगा वो भी शायद शिक्षा के राह पे आगे नहीं जा पाएगा। मैं भारत के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, प्रधानमंत्री हैं, या जो शिक्षित वर्ग के समाज के लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि एक मुहिम चलाना चाहिए।
भारत के जो ग्राउंड, जो रूट स्तर पे जो विकास है वो विकास नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो शिक्षा है, अब सोचिएगा कि गांव में जो शहर में जो लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वो एक संतान रखते हैं, 2 संतान रखते हैं। एक का 2 संतान वो पढ़ा लिखा होता है, वो पढ़ता है। ये अशिक्षित है, इनका 5 संतान पढ़ा लिखा नहीं है। 5 से 25 आएगा या 20 आएगा। पढ़ने वाला 4 बढ़ रहा है, नहीं पढ़ने वाला 20 बढ़ रहा है। क्या कभी इस तरह के रेशियो से हमारा भारत का अशिक्षा दूर होगा? क्या भारत विश्व गुरु बन पाएगा? क्या केवल स्लोगन में ही रहेगा कि भारत महान, भारत महान, भारत विश्व गुरु? चलिए आइए आप चलते हैं हम ग्रामीण इलाकों में लेके चलिए। तो दोस्तों, मैं गांव में प्रवेश कर चुका हूँ और ये देखिए, आपका नाम? आइए कैमरा। अरे ये आप ही लोग के लिए है, ये ऐसे इनका नाम हम जानते हैं। ये अभी सरवार है, इनका बेटे को हम शिक्षा दी है। इनके भी 5 संतान है। और ये देखिए जरा इधर लोकेशन में लीजिए, ये देखिए नूली चक के जो निवासी लोग हैं आराम कर रहे हैं। चलिए इनमें से किसी से पूछते हैं, आप ही बताइए। आप लोग के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, सरकार तक आप लोग के जो समस्या है वो पहुंचाया जाएगा, ठीक है? आपका नाम क्या है? विकलांग है बखोरी। बहुत देखिए ये विकलांग है, बखोरी नाम। कितने संतान है आपके? संतान 2 है। 2 संतान, इनके 2 संतान है। और उससे कितने हुए हैं अभी तक? वो एक को है। चलिए इनका एक अच्छा लगा सुनने में कि एक संतान है, 2 से मतलब कि 4। सर आपका नाम? फागुनी मांझी नाम है इनका। आप कितने संतान है? मतलब इनके 6 हैं, 4 लड़के 2 लड़की। कहाँ तक शिक्षा किए, प्राप्त किए हो? वो पढ़े कहाँ तक है? नहीं पढ़े, मतलब 10th पास भी। ये गांव का जनसंख्या हजारों में है, 1000 1500 लोग होंगे। पर जो पढ़ाई का जो स्तर है 10th का और 11th का बच्चा यहाँ नहीं मिलता। बगल में स्कूल है, वो भी आपको हम दिखाएंगे, सरकारी स्कूल है। पर 8वां में बच्चा यहाँ भट्ठा पर जगह जाता है कमाने। ऐसे ऐसे कितने ही गांव हैं। सरकार इनके लिए कुछ विशेष नहीं कर रही है। आखिर हम समझते हैं कि ये सब ना समझ है, नहीं समझते। सरकार को तो समझना चाहिए। ग्राउंड स्तर पे अगर इस तरह का जो जनसंख्या बढ़ रहा है 1 से 6, 6 से 25, आखिर गरीबी कब दूर होगा? ये जो आपको इंदिरा आवास मिल रहा है, एक का मिला, एक का 5 संतान, 5 से 20 संतान, तो फिर 20 का इंदिरा आवास, फिर 20 से फिर आपका हो जाएगा 80। तो कितना इंदिरा आवास देगा सरकार? आखिर इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकलना चाहिए। चलिए आइए कैमरामैन साहब। सर थोड़ा सा आपसे सवाल है, आपका नाम क्या है? मिथिलेश मांझी। हाँ, मिथिलेश मांझी नाम है इनका। सर आपके कितने संतान हैं? 4 हो, 2 बच्ची 2 बच्चा। 4 है, 2 बच्चा और 2 बच्ची। मतलब 10th पास है कि नहीं कोई? 10th पास अभी तक कोई भी नहीं है। ज़्यादातर लोग हैं जो 8वां में ही पढ़ाई छोड़वा देते हैं। और यही गरीबी का सबसे मुख्य वजह है कि 8वां के बाद लोग पढ़ते ही नहीं है। शादी ब्याह हो जाता है, अब पढ़ नहीं पाते। ये पहला गांव है, ऐसे ऐसे कितने ही गांव हैं इधर। तो आपको सारे गांव में या कुछ गांव में आपको हम लेके जरूर जाएंगे। ये पहला गांव है। चलिए आइए बढ़ते हैं। रंजन किस क्लास तक पढ़े हैं? अभी पढ़ते हैं किस क्लास में? 8 में। आगे पढ़ाई जारी रखिएगा कि छोड़ दीजिएगा? जारी रखिएगा। देखिए ये बच्चा है जो चाहते हैं जारी रखना, पर पता नहीं जारी रख पाएंगे या नहीं। चलिए मिलेंगे इनसे बाद में। चलिए ये है हमारा भारत का वास्तविक रूप। हम लोग भारत महान कहते हैं। क्या सच में महान है? देखिए ये बच्चे जमीन पे लौट रहे हैं और पढ़ने के समय में बच्चे के माता पिता ध्यान नहीं देते हैं कि हाँ ये बच्चों को पढ़ाया जाए। आखिर हमारा भारत कब इन गरीबों के लिए सोचेगा? हमारे नेता लोग जो बैठे हुए हैं, नियम बनाते हैं, आखिर इनका देखने वाला कौन? या हमारा भारत का जो जनरेशन है इस तरह ही बर्बाद होगा। देखिए इसमें से अगर सरकार ध्यान दे तो डॉक्टर, इंजीनियर, कई तरह के, मतलब कि आर्मी, पुलिसमैन बन सकता है। हमारा देश में ये सब शक्ति है, मानव शक्ति। पर इनका
जो सशक्तिकरण मतलब शक्तिकरण जो हो रहा है मतलब नहीं हो पा रहा है। इनके लिए सरकार को चाहिए था कि इनको शक्ति में के रूप में ट्रांसफर करें, पढ़ा के लिखा के उपयोगी बनाए, पर ये लोग अनुपयोगी रहते हैं। देखिए कितना है लोग हैं जो यहाँ पे दिखाई सबको। आप लोग पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं, भट्टा पे जाते हैं। तो अभी सब स्कूल में पढ़ रहे हैं आपके इधर इधर ही। आपका नाम क्या है? राम बाबू नाम है। राम बाबू नाम बहुत अच्छा है, राम के नाम पे है। आपके कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। बहन? बहन नहीं है। और चारों भाई हैं जो पढ़े हैं, 10वां पास किए हैं, छोड़ दिए पढ़ाई। देखिए इनके चारों भाई हैं जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं। और आपको यही हम बता रहे हैं कि इस गांव में देखिए घर है जो सब मतलब पक्के मकान है, अधिकतर पक्के मकान है और इंदिरा आवास से बना हुआ है। कुछ लोग कमाते भी हैं, पर पढ़ाई के मामला में ये गांव पता नहीं क्यों पिछड़ा हुआ है। और जो पिछड़ापन है मतलब इस तरह का है कि दूर करना एक असंभव सा प्रतीत होता। बताइए 4 भाई, एक भी 10वां पास नहीं, सब पढ़ाई छोड़ चुके हैं। उनके संतान आएंगे वो भी पढ़ाई छोड़ देंगे। तो भारत सरकार इन जो अशिक्षित का जो एक तरह से समझे झुंड बन रहा है, ये कभी दूर हो पाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं? कैसे बोलिए? जूली कुमारी नाम है। पढ़ाई छोड़ दिए? क्यों छोड़ दिए? देखिए किस क्लास तक पढ़े हैं आप? 6ठा तक पढ़ के पढ़ाई छोड़ चुके हैं। इन्हें गार्जियन अब इनके शादी कर देंगे। बताइए अब हमारे देश में जो ये जनसंख्या जिसमें डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए पूरी तरह से तहस नहस हो रहा है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। चलिए और बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। देखिए इनसे ही मिलिए। ये गांव के वार्ड सदस्य है ना, ये वार्ड सदस्य हैं और यहाँ गांव के प्रमुख हाँ जो भी है मान्य व्यक्ति हैं। और आप कहाँ तक पढ़े हैं? कौन? आप? एकदम टिप्पा छाप। हाँ देखिए ये एकदम टिप्पा छाप बता रहे हैं। और इनका एक बच्चा भी है। ये पहले व्यक्ति गांव के मतलब में 1-2 मिलते हैं जिनका एक ही संतान है और वो भी शायद लगता है पढ़ाई छोड़ चुका है। तो गांव में है जो अशिक्षा का बहुत मतलब फैलाव है, बहुत है। इसको इसको दूर करने का मुहिम जारी करना चाहिए। ऐसे कितने ही गांव हैं। चलिए आगे मिलते हैं और भी बहुत सारे लोगों से। ये सब बच्चे हैं, सब इस गांव में से आए हैं सर? लीजिए गांव का इधर उधर दिखाइए सबको। जाएगी तो भुला जाएगी। आइए आगे। भुला जाएगी भुला जाएगी सब। अब बंद हो चुका है और इससे अब ऐसा मतलब इसका पानी गंदा हो चुका, पूरी तरह से कुआं भरा हुआ है। क्योंकि इस गांव में नीतीश कुमार के द्वारा देखिए हर घर में नल और जल पहुंचा दिया गया। इसके बारे में आपको हम एक विशेष वीडियो बनाएंगे। देखिए नल जल हर घर में पहुंचाया जा चुका है और हर घर में बिजली नीतीश कुमार के देन है कि हर घर में। देखिए एक और है, आप थोड़ा सा बाहर आइएगा, जाइए इनको दिखाइए। आपका नाम क्या है? इनका नाम रात रानी है। आप कितने भाई बहन हैं? 3 बहन और 2 भाई, 5 ये भी है। और आप कहाँ तक पढ़े हैं? एक भी क्लास नहीं? क्यों? देखिए एक भी क्लास नहीं पढ़े हैं। और आपके 5 भाई में कोई पढ़े हैं नहीं? 3 पढ़े हैं। कहाँ तक? आ नहीं रहा है, वो 5 क्लास में ही पढ़ता है। बड़ी बहन पढ़ाई कभी नहीं की और छोटा बच्चा कम से कम 5 क्लास में पढ़ा, इससे आगे पहुंच नहीं पाता है। ठीक है चलिए आप कुछ लोग और से मिलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं, जरा इनको भी दिखाइए। कैमरामैन साहब आपका नाम क्या है सर? राकेश कुमार सर। राकेश कुमार नाम है इनका। आप कहाँ तक पढ़े हैं? देखिए ताली बजाइए इनके लिए। ये पहले व्यक्ति मिले हैं जो BA किए हुए हैं। और आप कितने भाई हैं? सर ये कौन सर? बस। और आप शादी कर चुके हैं? जी सर। कितने संतान? 2 और आगे भी जाइए।
2-3 और आएगा ऐसा तो नहीं है सर, तो कम से कम कितना? सर ये को ये 2 ला चुके हैं, 1 लाने की और तैयारी कर रहे हैं। देखो बच्चे सर अच्छा 2 बच्ची है, तो बच्ची को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाइए सही तो ठीक है सर। है ना। कमाइए। कितने साल के बच्चे हैं? सर वो 8 साल का है, वो 3 साल का। हाँ तो उसको अच्छे स्कूल में नाम लिखाइए, ठीक है। पढ़ने जाती है सर। नहीं, प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाइए जहाँ से वो अच्छा विद्या अर्जित कर सके। और आप पहले व्यक्ति हमको मिले हैं जो BA किए हुए हैं, बहुत अच्छा लगा सुन के। देखिए इस गांव में पहले व्यक्ति हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो पहला इतना सारे लोगों में ये पहले व्यक्ति मिले हैं, और अच्छा लगा सुन के। और इनके 2 संतान है, कम से कम संतान कम रखिए ताकि आप पे लोड कम रहे। चलिए अब आगे मिलते हैं और बहुत सारे लोगों से, थोड़ा सा इनसे भी मिल लिया जाए। नमस्ते, आपका नाम क्या है? पवित्री। पवित्री कुमारी नाम है आपका। मतलब कि घर कहाँ था पहले? पालीगंज। अच्छा, कितने भाई बहन थे? मतलब आप लोग के हित के बारे में सरकार के तक आवाज पहुंचाना है ताकि आप लोग के लिए काम करें, पढ़ाई के लिए, गरीबी दूर भगाने के लिए, ठीक है। तो ये 4 भाई बहन थे। यहाँ जहाँ शादी हुआ वो कितने भाई बहन है? हाँ, तो यहाँ जहाँ इनकी शादी हुई है वहाँ भी 3 भाई 1 बहन है। आप कहाँ तक पढ़े थे? देखिए कम से कम ये मैट्रिक करके बैठे हुए हैं, इसके बाद आगे पढ़ाया नहीं गया। आप कम से कम अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा, आगे बढ़ाइएगा। कितने संतान है आपके? 3। आगे और आएगा कि बंद? तो ठीक है, इनका 3 संतान है। देखिए जनसंख्या किस तरह से बढ़ रहा है, 1 से 2, 1 से 4 होता है यहाँ। कम से कम सरकार को चाहिए कि जनसंख्या कंट्रोल का पॉलिसी कुछ लाना चाहिए, नहीं तो गरीबी इन लोगों का कभी खत्म नहीं हो पाएगा। और जब तक ये लोग गरीब रहेंगे, अपना इलाज नहीं करवा पाएंगे, बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं दे पाएंगे। चलिए आगे आते हैं। कहाँ से? इन पे भी जरा फोकस कीजिए। देखिए बच्चा, ये बच्चा को थोड़ा सा इधर लाओ, इधर आओ बाबू, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर फोटो खींचा रहा है इधर। देखिए कितना गंदा है और कितना गरीबी में बच्चा पल रहा है। क्या भारत हमारा जो विश्व गुरु बनने के कगार पे नरेंद्र मोदी और बहुत सारे नेता लोग बोलते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, ऐसे बनेगा विश्व गुरु? आप इनके माताश्री हैं, क्या नाम है आपका? रिंजू देवी नाम है। कितने भाई बहन थे आप? आप कितने भाई बहन थे? हाँ, 4 भाई बहन सब मिला के। ये 4 भाई बहन थे सब मिला के। यहाँ कहाँ घर था पहले आपका? यही घर था। अच्छा, शादी कहाँ हुआ आपका? शादी यही हुआ, नूरी जग के थे, नूरी जग में शादी हो गया। तो वहाँ मतलब कितने भाई बहन है? भाई में 2 भाई है, 1 भाई है 4 बहन। 4 बहन। ये 1 भाई या 4 बहन, 5 थे। और 5 में कोई मैट्रिक पास किए कि नहीं? 5 में कोई भी मैट्रिक पास नहीं है। आत्मा कुछ नहीं। 5 भाई में 1 भी मैट्रिक और आत्मा पास नहीं है। तो दोस्तों हमारा भारत, गौर कीजिएगा जरा, ये नेता लोग जो इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, इतने बड़े बड़े मतलब स्लोगन लिखते हैं कि मेरा भारत महान, भारत आर्थिक स्थिति में आगे बढ़ रहा है, भारत में भूखमरी खत्म हो गया, भारत से गरीबी खत्म हो गया। क्या आपको लगता है कि इस तरह से गरीबी खत्म होगा? इन लोगों के पास 1 कट्ठा भी जमीन नहीं है, 5 संतान है, घर कहाँ बनेगा? वो इंदिरा आवास तो मिल जाएगा, घर कहाँ बनेगा? जमीन सरकार देगी? पॉलिसी क्या लाई है सरकार? इन सब के विकास के लिए क्या पॉलिसी लाई है? सरकार के पास कोई पॉलिसी है? नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। केवल हवाई फायरिंग हो रहा है, हवा में। गांव में आता है, रैली निकाला जाता है, लोग वहां जाते हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पे लोगों के भलाई के लिए एक भी काम नहीं हो रहा है। मैं भारत के नवयुवकों से आह्वान करता हूं, पढ़िए, आईएएस बनिए, इंजीनियर बनिए और नेतागिरी में आइए। भारत को अगर बुलंदियों पे देखना चाहते हैं, अंधविश्वास से परे हटाना चाहते हैं, साइंस की ऊंचाइयों पे पहुंचाना चाहते हैं। आज देखिए खोज, हमारे देश में अगर खोज का नाम लिया जाए तो बहुत गिने चुने खोज होता है। पंखा से लेके पेन, मोटरसाइकिल सब विदेशों में खोज होता है। क्यों? स्लोगन पूछिए तो भारत महान, भारत ने 0 दिया। अरे भारत 0 बन के रह गया है आज।
शिक्षा के क्षेत्र में। ऐसे ऐसे गांव में जब घूमिएगा, हम लोग जानते हैं कि भारत 70% ग्रामीण क्षेत्र है, 70% गांवों में लोग रहते हैं आज भी, और गांवों का स्थिति आप देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इन बच्चों को बाल देखिए, बच्चा के कहाँ से पढ़ावन। देखिए ये बच्चे देखिए, ना गरीबन के बुतरन के पढ़ावे मास्टर बननी में से निकाल देगा ना बच्चा से कि निकल। ये देखिए बेचारा के पास स्वेटर भी नहीं है, ऐसे उघारे चल रहा है, देख रहे हैं। और हमारा भारत महान बन रहा है। अरे सरकार को चाहिए कि वास्तविक रूप में आखिर इनको इंदिरा आवास दे देने से क्या इनका गरीबी दूर हो जाएगा? ना कुछ ना। एक इंदिरा आवास दे के सरकार जो बाबाही लूट रही है कि मैंने इंदिरा आवास दिया, नल जल पहुंचा दिया। अरे मेन जो बेसिक नीड है वो तो आप हल्का फल्का पूरा कर रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, जिस रफ्तार से इनकी शिक्षा बढ़ रही है, इस पे आप क्या काम कर रहे हैं? इसको आपको समझना चाहिए, लोगों को जागना पड़ेगा। और ये जो बड़े बड़े तोंदधारी और बड़े बड़े कुर्ते वाले नेता है ना, उनको कुर्ता को फाड़ना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं पड़ेगा। एक के पास बिल्डिंग है, बेटा विदेश पढ़ रहा है, इनका शिक्षा क्या होगा? देखिए कुछ नहीं मिलता है। आखिर क्या होगा इनका भविष्य? भारत का भविष्य जिन बच्चों पर निर्भर है वो बच्चे गरीबी में पल रहे हैं, भूखमरी में पल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल बच्चा गरीबे रहता, अमीर कभी ना होवे देती। अमीर बड़का कागज झोल है आप ही घर में रहे नहीं? हाँ, आपका नाम क्या है? चंचला देवी। चंचला देवी नाम है। और आपका इस घर में शादी हुआ, वो कितने भाई बहन है? शादी आपका जो पति है वो कितने भाई बहन है? 4 भाई बहन। इनके 4 भाई बहन हैं और चारों का कितना कितना संतान है? संतान तो बहुत है। तो बताइए ना कितना, लगभग कितना होगा? 22 बच्चा। 4 से 22 बच्चा है। सुन लीजिए, ठीक है दोस्तों, समझिएगा। ये 4 भाई थे, 4 से 22 मतलब 4 से 22 लड़का लड़की मिला के 22 संतान, मतलब एक का कितना पड़ गया? 5। तो मैंने जो आपको रेशियो बताया था कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा का जो प्रकोप है। अब देखिए इनकी बच्ची भी थोड़ा सा बाहर आइएगा अपनी, कौन सी का मतलब बढ़िया से समझाई थी ताना समझ समझा देते हैं। तो आपका क्या नाम है बताइएगा? थोड़ा सा सामने दे 2 मिनट के लिए आइए, शर्माइए नहीं, आइए। अरे आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये सरकार देखेगी, आपके लिए सुविधा प्रदान करेगी, कुछ नियम निकालेगी। क्या नाम है आपका? किस क्लास तक पढ़े हैं? 9 क्लास में पढ़ रहे हैं। और आपकी बड़ी बहन? BA पार्ट 2। तो ये इनकी बहन है जो BA पार्ट 2 में है। आप कुछ बनना चाहते हैं आगे? क्या बनना चाहते हैं? चलिए देखिए, सोच के रखिए कुछ बढ़े। देखिए इनकी एक लड़की मिली है, इस पूरे गांव में एक लड़की मिली है जो BA पार्ट 2 में पढ़ रही है। और हम आशा करते हैं कि अपना पढ़ाई आगे तक जारी रखें और नौकरी ले, कुछ पैसा कमाए, अपने से डॉक्टर इंजीनियर बने, पुलिस बने। लेकिन जो जनसंख्या है वो कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा है हमारे भारत में। हमारा भारत चीन के जनसंख्या के लगभग करीब पहुंच चुका है। आखिर सरकार क्या कर रही है? हाथ पे हाथ धरे हुए बैठी हुई है और बोलती है कि भारत महान। हमें तो नहीं लगता है कि जिस स्थिति में हमारा भारत का ग्रामीण इलाका 70% लोग आज भी अशिक्षा, कुपोषण और एक तरह से बेरोजगारी के समस्या से जूझ रहे हैं। हमारे देश के नेता लोग धार्मिक उन्माद को फैला के लोगों को गलत मोटिवेशन दे के गलत ट्रैक पे भेज दिए कि हिंदू, अरे हिंदू करने से पेट भरेगा, मुस्लिम करने से पेट भरेगा? सबको शिक्षा दीजिए, सबको रोजगार दीजिए। जब तक रोजगार नहीं है, भूखे पेट भजन नहीं होता। जब तक भूखा पेट रहेगा, मन में गलत गलत विचार आएंगे, चोरी लोग करेंगे, क्या भगवान की प्राप्ति हो सकती है? क्या भारत में धर्म का उदय हो सकता है? दोस्तों ऐसा तो असंभव है। तो दोस्तों हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे, फिर से नए विषय पे, नए गांव की ओर रुख करेंगे, जहां आपको गांव की वास्तविकता से परिचय कराएंगे। तो जल्दी ही मिलेंगे। मेरे साथ कैमरामैन धर्मेंद्र धार्मिक और मैं आपका दोस्त हो सत्य। दोस्तों हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।